हेलो, जय हिंद। प्रीवियस क्लास में देखे थे नाउन का इंट्रोडक्शन, देन नाउन का फंक्शन देखे थे। अकॉर्डिंग टू फंक्शन नाउन को टू काइंड्स में डिवाइड किया गया था, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला था आपका कंटेबल और दूसरा था अनकंटेबल। कंटेबल में उस नाउन को रखा गया था जो नाउन आपका काउंट करने के योग्य था, और अनकंटेबल में वैसे नाउन को रखा गया था जो नाउन अगणनीय था, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते थे। वो था आपका फंक्शन के आधार पे हम नाउन को टू पार्ट्स में डिवाइड किए थे। अभी काइंड्स के आधार पे नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो कम टू द पॉइंट, जिसमें पहला है, फर्स्ट वन है आपका कॉमन नाउन, जिसे हम सामान्य नाउन बोलते हैं। सेकंड वन है आपका प्रॉपर। थर्ड वन है आपका कलेक्टिव, एंड फोर्थ वन है आपका मटेरियल, एंड फिफ्थ एंड लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जहाँ तक कॉमन नाउन की बात है तो जितने भी इस संसार में, इस यूनिवर्स में जितने भी नाउन है, सभी का सभी नाउन आपका कॉमन नाउन ही है। कॉमन नाउन से ही हम प्रॉपर नाउन बनाते हैं, इसे कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाते हैं, और इसी कॉमन नाउन से कलेक्टिव नाउन भी बनता है, और इसी कॉमन नाउन से मटेरियल नाउन भी बनता है, और इसी कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बनता है। बिकॉज नाउन का सृजन जो होता है वो दो तरीके से होता है, या तो बाय नेचर होता है या मैन मेड होता है। या तो मानव के द्वारा सृजन होता है नाउन का, जैसे सुई से लेकर के एरोप्लेन तक, इन बीच में जितने भी मानव निर्मित वस्तु है सभी का सभी नाउन है, जो कि आपका नॉन लिविंग है। और प्रकृति के द्वारा जितने भी नाउन सृजन किया गया है सभी का सभी नाउन आपका लिविंग है। तो दोनों नाउन, दो तरीका है आपको नाउन का सृजन होने का, एक है बाय नेचर, दूसरा है बाय मैन मेड, और दोनों नाउन आपका कॉमन होता है, जिसमें सभी नाउन आता है। 5 टाइप्स, जितने काइंड्स में जितने भी नाउन है सभी नाउन उसमें आ जाएंगे, जिसमें सभी नाउन क्या है, कॉमन है। कॉमन से ही प्रॉपर बनता है, कॉमन से ही कलेक्टिव बनता है, कॉमन से ही मटेरियल बनता है, और कॉमन से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। अब इसमें जैसे फंक्शन के अकॉर्डिंग टू फंक्शन नाउन को 2 काइंड्स में डिवाइड किए थे, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, जिसमें एक कंटेबल था और दूसरा अनकंटेबल था। तो इसमें आपका एक कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव, ये दोनों नाउन जो था, यानी ये 3 नाउन जो था, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, ये आपका काउंटेबल की कैटेगरी में आता है, काउंटेबल। और ये आपका संख्या में एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। इट मीन्स इट मे बी 1 एंड मोर देन 1। नेक्स्ट है यहाँ पे मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन आपका अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। इस नाउन को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। या तो मेजर, जैसे मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन को हम मेजर कर सकते हैं, या हम वेट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ओनली इसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में देखेंगे पहला, यानी कॉमन नाउन, यानी जिसे हम सामान्य नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का पहला आइडेंटिफिकेशन, कॉमन नाउन का पहला आइडेंटिफिकेशन होगा, इट शोस कास्ट एंड क्लास। ये कॉमन नाउन जो होता है ये कास्ट एंड क्लास को दिखाता है। कास्ट का मतलब होता है जाति, और क्लास का मतलब होता है वर्ग। इट मीन्स जितने भी नाउन है इस यूनिवर्स में जिसका सृजन हुआ है, चाहे वो मानव निर्मित हो या गॉड गिफ्टेड हो, सभी नाउन का अपना अलग क्या होता है, कास्ट एंड क्लास होता है। जैसे मेन की बात किया जाए, यदि एक बेबी शब्द बोला जाए तो बेबी शब्द में मैस्कुलिन जेंडर भी आता है और फेमिनाइन जेंडर भी आता है। तो मैस्कुलिन जेंडर का कास्ट क्लास अलग होगा और फेमिनाइन जेंडर का कास्ट एंड क्लास अलग होगा। वैसे इस संसार में जितने भी, जैसे छोटा सा इंसेक्ट है तो इंसेक्ट में भी ढेर सारे कैटेगरीज आते हैं इंसेक्ट का। यदि फ्रॉग कहा जाए तो फ्रॉग में भी ढेर सारे कैटेगरी आता है। फिश है तो फिश में भी ढेर सारे कैटेगरी आएगा। यानी एनिमल है तो एनिमल में ढेर सारे कैटेगरीज आते हैं। सबका अलग अलग क्लास होता है। जैसे एनिमल की बात करें तो एनिमल में ऑक्स का कैटेगरी अलग होगा, काऊ का कैटेगरी अलग होगा।
गोट का कैटेगरी अलग होगा, इस पर एलिफेंट का कैटेगरी अलग होगा, हॉर्स का कैटेगरी अलग होगा, लायन का कैटेगरी अलग होगा, टाइगर का कैटेगरी अलग होगा। यानी सभी नाउन जितने भी एनिमल्स है सबका कैटेगरी अलग होगा। उसी प्रकार से जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी सभी प्लांट का कैटेगरी अलग अलग होगा। जैसे किसी भी प्लांट की बात करें, जैसे मैंगो ट्रीज की बात करें तो मैंगो का भी अलग अलग क्या होता है, कास्ट एंड क्लास होता है, अलग अलग जाति होते हैं उनके। तो उसी प्रकार यानी ये पहला यानी आइडेंटिफिकेशन है यानी कॉमन नाउन का, ये आपका कास्ट एंड क्लास को दिखाता है। अब इसी कास्ट एंड क्लास के सबसे पहले नाउन का सृजन होता है, उसके बाद उसका कास्ट एंड क्लास देखा जाता है, उसके आधार पे साथ ही साथ उसका फंक्शन भी देखा जाता है और उसके बाद उसको हम नामांकन करते हैं और इस समूह से हम अलग करने का प्रयास करते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी कॉमन नाउन का हुआ कि इट्स ऑफ कास्ट एंड क्लास। कॉमन नाउन वैसा नाउन होता है जो कास्ट एंड क्लास को दिखाता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, अ कॉमन नाउन इज अ, या ऐसे लिख सकते हैं, अ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल etc आर कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कॉमन पर्सन, यदि पर्सन की बात करें तो पर्सन में मैस्कुलिन जेंडर फेमिनाइन जेंडर दोनों ही आएगा, तो इनमें से दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन होगा। कॉमन प्लेस होगा, कॉमन थिंग होगा एंड कॉमन एनिमल होगा। यानी वैसा सामान्य नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और एनिमल की बात बताए उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। यानी पर्सन की बात करें तो पर्सन में कास्ट एंड क्लास, अभी जो हम बात की यहाँ पे चर्चा किए हैं कि ये कॉमन नाउन जो होता है ये कास्ट एंड क्लास को दिखाता है, तो वाकई कास्ट एंड क्लास को दिखाता है या नहीं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है पर्सन, नंबर 1 में पर्सन। पर्सन ये भी आपका एक कॉमन नाउन है। इस पर्सन से एक वर्ड लेते हैं बेबी, तो बेबी वर्ड भी आपका एक कॉमन वर्ड है। अब बेबी से पता नहीं चल रहा है कि मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर, बिकॉज यहाँ पे एक कॉमन वर्ड है, इसमें दोनों जेंडर आएगा यहाँ पे। तो एक होगा मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होगा फेमिनाइन जेंडर। यदि मैस्कुलिन की बात करें तो यहाँ पे बॉय होगा, यदि फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो यहाँ पे गर्ल होगा। बॉय को यदि आगे यदि देखा जाए तो इसी को हम ब्रोदर बोलते हैं, इसी को यदि फादर बोलते हैं। उसी प्रकार इधर यानी फेमिनाइन जेंडर में यदि गर्ल को यहाँ पे सिस्टर बोले, फादर जैसे यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर में है तो इधर यहाँ पे मदर। सबसे पहला कि पर्सन भी आपका कॉमन है, बेबी आपका कॉमन है, बॉय भी कॉमन है, गर्ल भी कॉमन है, ब्रोदर भी कॉमन है, सिस्टर भी कॉमन है, फादर भी कॉमन है और मदर भी कॉमन। इतनी नाउन की चर्चा की यहाँ पे, फिर भी सभी का सभी नाउन यहाँ पे कॉमन है। अब बताइए यहाँ पे जैसे बेबी की बात करें तो बेबी का भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर में बॉय हो गया एंड फेमिनाइन जेंडर में आपका गर्ल हो गया। तो अब इस बॉय का कैटेगरी हो गया यानी जाति हो गया, इसमें बॉय में जितने भी इस संसार में बॉय होगा सभी का बात होगा, यानी सामान्य से बात होगी। उसी प्रकार गर्ल है तो ये भी संसार में जितने भी नाउन होंगे गर्ल्स सब की बात होगी। अब इस बॉय का भी एक नाम दिया जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, उस समूह से अलग करेंगे, एक पार्टिकुलर उसका नाम देंगे, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, इसी कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनेगा। अभी जस्ट बिफोर हम चर्चा किए हैं कि कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन बनता है, कॉमन नाउन से ही कलेक्टिव नाउन बनता है, कॉमन नाउन से ही मटेरियल नाउन बनता है और कॉमन नाउन से ही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। वैसे एक बाय वन करके हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए पर्सन को डिवाइड किया यहाँ पे 2 पार्ट्स में, जिसमें बॉय गर्ल, ब्रोदर सिस्टर, फादर एंड मदर सभी आपका यानी कॉमन पर्सन के अंतर्गत आया। नेक्स्ट है आपका प्लेस, सेकंड में यानी प्लेस की बात किया जाए तो प्लेस का भी ढेर सारे कैटेगरी होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेस में सबसे छोटी प्लेस की बात करें तो यहाँ पे विलेज होगा, विलेज से बड़े की बात करें तो यहाँ पे सिटी होगा, सिटी से यदि आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट होगा, स्टेट से आगे बढ़े तो यहाँ पे कंट्री होगा,
यदि कंट्री से भी आगे बढ़े तो क्या होगा, वर्ल्ड होगा। दूसरी ओर देखिए प्लेस की बात, तो यदि छोटे छोटे इमारत की बात करें, चाहे पुलिस स्टेशन की बात करें, स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, टेंपल की बात करें, कॉलेज, स्कूल, चर्च, ये सब भी क्या होगा, एक प्लेस होता है। यानी कॉलेज ये भी एक प्लेस होगा, स्कूल भी एक प्लेस होगा, टेंपल भी एक प्लेस होगा, स्टेशन भी एक प्लेस होगा। यानी ये सब, यानी प्लेस की कैटेगरी में भी देखिए यहाँ पे सभी का सभी जितने भी वर्ड लिखे हैं सभी अभी यहाँ पे कॉमन नाउन है। और इस कॉमन नाउन का यदि विलेज होगा तो विलेज का भी एक नेम होगा, नामांकन क्या जगह नोमेनक्लेचर होगा, कॉलेज है तो उसका भी एक नाम होगा। अभी जितने भी वर्ड लिखे हैं आपका ये सब का सब यहाँ पे यानी प्लेस है, प्लेस से संबंधित है और ये आपका कॉमन नाउन ही है। नेक्स्ट है आपका थिंग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट यानी थिंग्स। तीसरा पॉइंट है यानी थर्ड पॉइंट है आपका थिंग्स। अब थिंग्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे समथिंग कहते हैं तो समथिंग बराबर नाउन भी होता है। जैसे समथिंग में आपको लिविंग थिंग को भी रखते हैं और नॉन लिविंग थिंग को भी रखते हैं। जैसे लिविंग थिंग इंसेक्ट से लेकर के या ब्लू व्हेल की बात करें तो वो आपका लिविंग थिंग में आ जाता है। नॉन लिविंग थिंग में स्विच लेकर के एरोप्लेन तक की बात करें तो वो आपका नॉन लिविंग थिंग में आता है। तो लेकिन यहाँ पे चर्चा करें थिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। थिंग इट मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होगा। और वस्तु भी यहाँ पे पेन हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, नोटबुक भी हो सकता है। तो ये सब आपका ऑब्जेक्ट है जो कि थिंग्स के कैटेगरी में रखा गया है। अब बताइए यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे हैं सभी यहाँ पे कॉमन नाउन है और इसका भी नाम होगा और जब नाम होगा तो ये आपका कॉमन से प्रॉपर नाउन बन जाएगा। नेक्स्ट आपको एनिमल यानी फोर्थ आपका एनिमल है। एनिमल आपका ये कॉमन नाउन हो गया। यानी एनिमल में भी यदि बात किया जाए तो जैसे कॉ होगा, ऑक्स होगा, गॉट होगा, हैन होगा, डॉग होगा, कैट होगा, लायन होगा, यानी इटीसी ये सब आपका कॉमन एनिमल हो सकता है। तो जितने भी यहाँ पे वर्ड का प्रयोग किए हैं सब आपका कॉमन वर्ड है और सब का कास्ट एंड क्लास होता है। यदि कौ की बात करें तो कौ का भी ढेर सारे कौ, एक कौ की बात नहीं हो रहा है। संसार में जितने भी कौ हैं सभी की बात हो रहा है। उसी प्रकार ऑक्स है तो ऑक्स में भी एक ऑक्स की बात नहीं हो रहा है। जितने भी संसार में ऑक्स है सभी ऑक्स की चर्चा हो रहा है। जैसे गॉट है तो गॉट में भी जितने भी गॉट होते हैं संसार में सभी की चर्चा हो रहा है। यानी इट मीन्स ये सभी का सभी आपका कॉमन वर्ड है, यानी जो कि एनिमल की कैटेगरी में आता है और सभी का अपना एक कास्ट होता है एंड एक क्लास होता है। अब इसका कुछ यूसेज देख लेते हैं, यानी आखिर कॉमन नाउन का प्रयोग कैसे करेंगे। जब भी कॉमन नाउन की चर्चा होता है तो संसार में जितने भी नाउन हैं सभी की चर्चा हो रहा है, सभी हो जाएगा नाउन्स में। लेकिन इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किए, यानी फंक्शन के आधार पे कंटेबल और अनकंटेबल। यानी कॉमन नाउन को हम कंटेबल के कैटेगरी में रखे हैं। जब कॉमन नाउन को कंटेबल के कैटेगरी में रखे हैं तो इट मीन्स ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। पहला कंसेप्ट ये आपका सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, या ऐसे जैसे ही संख्या में सिंगुलर और प्लूरल होगा, संख्या में एक होगा तो इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि आर्टिकल इज यूज्ड विद कॉमन नाउन। आर्टिकल का प्रयोग हम कॉमन नाउन के साथ करते हैं। तो पहला कंसेप्ट ये लिख लेते हैं, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, नॉर्मली आर्टिकल
is used with कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल में दो आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनिट होते हैं और अनदर आपका इंडेफिनिट होते हैं। तो क्या हम डेफिनिट का प्रयोग करेंगे या इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन है। तो चलिए ये देख लेते हैं। यदि आपका कॉमन नाउन आपका SCN में है, SCN इट मीन्स होता है सिंगुलर काउंटेबल और नाउन, यानी SCN इट मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और अनदर होता है PCN। PCN मीन्स होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब ये कॉमन नाउन है और काउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है तो ये काउंट किया जाएगा नाउन को, और काउंट किया जाएगा तो संख्या में ये इट मे बी 1 एंड मोर देन 1, यानी एक हो सकता है और एक से अधिक हो सकता है। जब संख्या में एक होगा तो इसी को बोलते हैं SCN। SCN इट मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब संख्या में एक होगा, काउंटेबल मतलब काउंट करने के योग्य होगा और वो नाउन होगा, यानी वैसा नाउन जो काउंट करने के योग्य हो, संख्या में एक हो, उसे हम काउंटेबल कहते हैं, यानी SCN कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे PCN, यानी वही काउंटेबल नाउन आपका एक से अधिक हो जाएगा तो ये आपका PCN होगा। PCN में प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं, जो संख्या में एक से अधिक होगा। इट मीन्स वी कैन से मोर देन 1, एक से अधिक होगा वो आपका PCN हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल SCN की बात करें तो SCN में जैसे बेबी शब्द यहाँ पे आपका SCN है। जैसे बॉय, तो बॉय शब्द भी आपका SCN है। गर्ल शब्द भी आपका SCN है। ब्रदर शब्द भी SCN है। फादर शब्द भी यहाँ पे SCN है। एंड मदर वर्ड ये भी आपका SCN में, यानी SCN के कैटेगरी में जितने भी लिखे हैं वो संख्या में एक है। अब इस SCN को हम PCN में कन्वर्ट करते हैं। PCN इट मीन्स प्लूरल, बेबी का बेबीज हो जाएगा, BABIES, यानी Y को हम I में चेंज करते हैं, प्लस ES जोड़ते हैं तो प्लूरल होता है, तो ये आपका बेबीज हो जाता है। उसके बाद बॉय है तो बॉय को भी S जोड़ करके प्लूरल करते बॉयज़ हो गया। गर्ल को भी GIRLS S जोड़ कर प्लूरल की तो गर्ल्स हो गया। और ब्रोदर है तो ब्रोदर का ब्रोदर्स। और ब्रोदर में भी दो टाइप के ब्रोदर होते हैं, एक होते हैं ब्लड रिलेशन और दूसरा होता है नॉन ब्लड रिलेशन। जो नॉन ब्लड रिलेशन होते हैं उसे ब्रोदर्स नहीं बोलते हैं, उसे ब्रेदरेन बोलते हैं, जो कि सामाजिक होते हैं। जैसे कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, तो ये भाई भाई जो होते हैं, सामाजिक भाई जो होते हैं, ये आपका ब्रोदर नहीं होते, ब्रेदरेन होते हैं। और जो ब्लड रिलेशन होते हैं, चाहे फादर के ब्लड से रिलेटेड हो, मदर के ब्लड से रिलेटेड हो, सभी भाई जितने भी होंगे वो आपका ब्लड रिलेशन होगा, और वहाँ पे उसको हम प्लूरल करेंगे तो उसे हम ब्रोदर्स लिखेंगे। तो ये ब्रोदर में डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद है आपका फादर है तो ब्रोदर्स हो गया, फादर है तो फादर्स एंड मदर्स। ये इसको हम प्लूरल कर दिए, यानी संख्या में एक था, एक से अधिक भी कर दिए हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर दिए। तो ये काउंटेबल नाउन होता है जो जिसे हम एक से अधिक में, यानी वन से मोर देन वन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। नाउन का प्रयोग हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक रूल होता है SS रूल और PP रूल होता है। SS का मतलब होता है सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, PP मीन्स होता है सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, ये रूल होता है। तो चलिए कुछ और कंसेप्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे यदि नाउन आपका SCN में है,
एससीएन में है तो इसके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी आर्टिकल जो लगेगा इसके साथ, यानी यदि नाउन आपका एससीएन में होगा तो इसके साथ ए का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन संख्या में यदि एक हो, नाउन एक हो और उसके साथ यदि द का प्रयोग करेंगे तो एट फर्स्ट उस नाउन को डेफिनिट होना पड़ेगा। और याद रखिए, जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति का चर्चा एट द फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो वो आपका इंडेफिनिट होता है। जैसे कहते हैं कि देयर वाज अ किंग, कोई एक राजा था। अब इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वह राजा कौन था, नहीं पता चल रहा है। लेकिन सेकेंड टाइम चर्चा करते हैं कि द किंग वॉज वेरी वाइस एंड ऑनेस्ट, वो राजा बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार थे। तो पता चल रहा सेकेंड टाइम में वो राजा क्या एक्टिविटी क्या था, यानी गुण क्या था, एबिलिटी क्या था उसमें, तो सेकेंड टाइम पता चलता। जब पता चल जाता है इट मीन्स वो राजा के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, तो डेफिनिट हो गया। देन हम वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इट मीन्स यदि नाउन आपका एससीएन में है, एससीएन है और वो आपका इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट सेंस में हम वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे और द का प्रयोग करेंगे तो वो आपका डेफिनिट सेंस में करेंगे, डेफिनिट सेंस में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ किंग, ये फर्स्ट टाइम चर्चा की। सेकेंड टाइम कह रहे हैं कि द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, वो राजा काफ़ी क्या थे, ईमानदार थे। देयर वाज ए किंग, वो एक राजा थे। तो ये किंग शब्द आपका ये नाउन है और इस नाउन से पहले यानी आर्टिकल इट मीन्स डिटरमाइनर्स का प्रयोग किए हैं। ये किंग शब्द आपका नाउन है और इस नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। ये तो हो गया एससीएन के सेंस में। लेकिन जब पीसीएन होगा देन हम क्या करेंगे, जब नाउन आपका पीसीएन होगा तो पीसीएन में हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब नाउन क्या हो, इंडेफिनिट हो, ठीक है। यदि यही नाउन यानी एक से अधिक होगा यानी पीसीएन में, तो इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब नाउन क्या हो, डेफिनिट हो, क्या हो, डेफिनिट हो। जैसे कहते हैं कि द डॉग्स ऑफ, द डॉग्स ऑफ राधा, द डॉग्स ऑफ राधा आर ब्लैक, यानी राधा की डॉग्स जो है, जितने भी डॉग्स हैं सभी के सभी क्या है, ब्लैक है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये डॉग शब्द यहाँ पे आपका डेफिनिट है और डेफिनिट होने के कारण इसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं जो कि एक डिटरमाइनर है। यानी याद रखिए पीसीएन में, जब पीसीएन में नाउन होगा तो इंडेफिनिट में एन का प्रयोग हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि मोर देन वन हो गया। एन का प्रयोग हम एक ही के लिए करते हैं, संख्या में एक होना चाहिए नाउन। दूसरा यहाँ पे द का प्रयोग कर सकते हैं डेफिनिट सेंस में, जब वो नाउन क्या होगा, प्लुरल भी होगा और वो डेफिनिट होगा, उसके बारे में पहले से हम अवेयर होंगे, तब जा कर के हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एससीएन में देखें कि एक भी होगा तब हम द का प्रयोग कर सकते हैं और एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंडेफिनिट सेंस में एन का प्रयोग करेंगे, डेफिनिट सेंस में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये तक कंसेप्ट था, यानी नॉर्मली कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चलिए अब सेंटेंस में यूज करके देखते हैं कि कॉमन नाउन का प्रयोग हम एससीएन और पीसीएन के सेंस में कैसे करते हैं। यदि नाउन आपका एससीएन में है यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में है, तो ये जो सब्जेक्ट लेगा ये सिंगुलर होगा, प्लस आने वाला वर्ब जो होगा वो भी इसके साथ सिंगुलर होगा। यानी ये नाउन यानी सब्जेक्ट जो होगा ऐसी संख्या में यदि नाउन आपका सिंगुलर होगा, एससीएन में होगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्लस आने वाला वह भी सिंगुलर होगा। जैसे कहते हैं राधा पढ़ती है, राधा रीड्स अ बुक, राधा एक किताब पढ़ती है। तो राधा यहाँ पे संख्या में क्या है, सिंगुलर है, और रीड्स वर्ड जो है ये भी आपका सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, इसीलिए कहते हैं एसएस रूल। उसके बाद यदि कहते हैं मोहन प्ले
क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट हुआ, और प्लेज जो है यहाँ पे सिंगुलर हुआ। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी रीड में एस लगा हुआ है, रीड्स है, और प्ले में भी एस लगा हुआ, ये भी आपका प्लूरल तो नहीं है। ऐसा मन में आता होगा कि प्लूरल तो नहीं है, यानी राधा के साथ यहाँ पे ये तो प्लूरल दिख रहा है, प्लेज भी प्लूरल दिख रहा है, क्या रीड होना चाहिए या प्ले होना चाहिए? तो यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, नाउन और वर्ब में, नाउन जन्म से आपका सिंगुलर होता है और वर्ब जन्म से आपका प्लूरल होता है। यानी नाउन जो होता है ये जन्म से क्या होता है? सिंगुलर होता है, और ये वर्ब जो होता है ये जन्म से प्लूरल होता है। नाउन में प्लस एस या एस जोड़ करके इसे हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में प्लस एस या एस इंक्लूड करके इसे हम सिंगुलर बनाते हैं। और ये जो दिख रहा है आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। V1 में जितने भी नाउन V1 में जितने भी वर्ब आते हैं सभी वर्ब आपका प्लूरल होते हैं, और वही वर्ब में एस या एस जैसे ही ऐड करते हैं तो वो आपका V5 में चले जाता है और वो आपका सिंगुलर होता है। तो याद रखिए, नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, वर्ब जन्म से प्लूरल होता है। नाउन में एस या एस लगा करके नाउन को प्लूरल करते हैं, और वर्ब में एस या एस लगा करके उस नाउन को हम सिंगुलर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राधा सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, मोहन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर यहाँ पे यूज किए हैं। यानी नाउन आपका यदि SCN में होगा, सिंगुलर कंटेबल नाउन में होगा, तो वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा और वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर यूज किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि नाउन आपका प्लूरल हो जाए तो क्या करेंगे। यदि यही नाउन आपका PCN होता है, यानी प्लूरल कंटेबल नाउन, यदि PCN आता है तो इसका सब्जेक्ट जो होगा ये आपका प्लूरल होगा, प्लस कमिंग वर्ब जो होगा वो भी आपका प्लूरल होगा। यानी इसके साथ ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ और वर्ब भी, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हुआ और वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल हुआ। जैसे राधा एंड रानी आर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एक राधा नाउन है और दूसरा रानी, ये भी यहाँ पे नाउन है, और एक कंजक्शन एंड है जिससे क्या किया गया, दोनों नाउन को ऐड कर दिया गया, यानी प्लूरल कर दिया। जब यहाँ पे नाउन यानी ये सब्जेक्ट जो है राधा से लेकर के रानी तक ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्लूरल हो गया, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल यूज किया जाएगा। अब इस राधा और रानी को यदि इसका प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन इसका दे होगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे आर गुड फ्रेंड्स, यानी ये लोग क्या है, अच्छे दोस्त हैं। तो दे क्या हो गया, ये यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। यानी यहाँ पे देखें कि SCN और PCN दोनों का कंसेप्ट यहाँ पे देखें। तो ये छोटा सा कॉमन नाउन का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रॉपर नाउन का इंट्रोडक्शन। टिल देन टेक केयर।